तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के टॉप अप प्लानों के बारे में। जो भाई इनके टॉप अप प्लान काफी सारे आते हैं, जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, मतलब कि ये सारे टॉप अप प्लान आते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको रिचार्ज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, किनको करवाना चाहिए, किनको नहीं करवाना चाहिए, ये भी बता के जाऊंगा। और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, इसका कोई यूज है वाकई में ही, क्या ये वेस्ट ऑफ मनी है या फिर जियो का एक स्कैम है। ठीक है, सो भाइयों, मैं प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ना, प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइव इसका यूज करके बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये टॉप अप प्लान है, ठीक है, अभी ये चल रहा है कि ये टॉप अप प्लान जियो ने नए लॉन्च किए हैं। सो कई बोल रहे हैं कि इनमें जियो अब अनलिमिटेड वैलिडिटी प्रोवाइड करवा के दे रहा है। सो इसको रिचार्ज करवाने के बाद आपकी सिम कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि काफी सारे भाइयों के मन में भी डाउट है, काफी सारे क्वेश्चन है। सो मैं आपकी ये डाउट क्लियर करने के लिए ये वाली वीडियो लेके आया हूं। तो भाइयों, सबसे पहले जो ये टॉप अप प्लान है, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, कोई वाला भी प्लान है, तो इनमें आपको अनलिमिटेड वैलिडिटी यहां पे दिखाई दे रही है। तो भाइयों बता देना चाहता हूं, ये अनलिमिटेड जो वैलिडिटी है अब नहीं रिसेंटली जियो ने चेंज की है, ये तो भाई बहुत पहले इन्होंने अनलिमिटेड वैलिडिटी पहले ही दे दी थी। ठीक है, सो मैंने अपने फोन में एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था बहुत पहले का, सारे प्लानों का, उनमें भी अनलिमिटेड वैलिडिटी दिखाई जा रही है। अभी रिसेंटली अगर चेक कर रहा हूं, अभी भी अनलिमिटेड वैलिडिटी ही जियो के टॉप अप प्लानों में दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी ही बात है। ठीक है, बट हां, अगर आप टॉप अप रिचार्ज करवा भी लोगे तो आप उसका यूज कैसे करोगे, मेरे को ये बताओ। ठीक है, तो ना तो भाई, मतलब कि अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि 1.5-2 साल पहले मैंने टॉप अप रिचार्ज करवाया था, मेरे को जरूरत थी। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 1.5 से 2 सालों के भीतर मैंने काफी सारे रिचार्ज किए अपने नंबर के ऊपर, बट वो टॉप अप प्लान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसमें ना कोई बैलेंस कट रहा है, ना कुछ हो रहा है, हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, तो भाइयों ये है कि जब मेरा प्लान एक्सपायर भी हो जाता था, तब मैं डेटा यूज करने की कोशिश करता था, डेटा नहीं, कॉल करने की कोशिश करता, कॉल भी नहीं हो रही थी, ना ही एसएमएस हो रहा था। मतलब कि उस जो टॉप अप प्लान जो बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, मैं आपको करके दिखाऊंगा उसका यूज कैसे करना है। मतलब टस से मस नहीं होता है। सीधी बात भाई ये बता रहा हूं कि अगर ये वाला टॉप अप प्लान आप रिचार्ज करवा भी लोगे तो भाइयों उसका कोई भी फायदा नहीं है, ये एक किस्म का वेस्ट ऑफ मनी रिचार्ज होगा। आप 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए का टॉप अप प्लान करवा रहे हो, आप उसको पानी में बहा रहे हो, मेरे हिसाब से उसका कोई यूज नहीं है। एक तो अगर आप 10 रुपए का रिचार्ज करवाओगे, उसका वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है कि सिम बंद नहीं होगी, कोई उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक तो 10 रुपए में आपको 10 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे, 7.47 रुपए मिलेंगे। अगर मान लो आपने टॉप अप रिचार्ज करवा भी लिया, ठीक है, तो ये मतलब कि यूज तो होगा नहीं, ये यूज होगा भाई, इन्होंने क्लियरली यहां पे मेंशन किया है, ये इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए ये टॉप अप प्लान रिचार्ज, ये टॉप अप जो बैलेंस है आप फिर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इंटरनेशनल मतलब कि अगर आपने विदेश में कॉल करनी है, ठीक है, वहां पे कॉल करने के लिए आप इस टॉप अप जो रिचार्ज है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, फिर काम आएगा। अगर आपने करवा के रख लिया है, या फिर आप करवाने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपने करवा के पहले ऑलरेडी रखा हुआ है, तो बता देना चाहता हूं ये इंटरनेशनल कॉल करने में ही यूज होगा, लोकल कॉल में, एसएमएस में कोई यूज नहीं है भाइयों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये वेस्ट ऑफ मनी या फिर एक जियो का स्कैम बोल लो, ये वो चीज है। ये भाई मतलब कि पहले के जमाने में इसका यूज प्रॉपरली हुआ करता था कि दुकान से एक वाउचर लिया जाया करता था, स्क्रैच करके स्टार वगैरह वगैरह लगा के, तो वो टॉप अप रिचार्ज करवा लिया जाता था अपने नंबर के ऊपर। फिर उससे लोकल भी एसएमएस भी होते थे, कॉल भी होती थी, इंटरनेशनल कॉल भी होती थी, डेटा वगैरह के लिए भी वो बैलेंस कटता था।
बट अब प्लान आ चुके हैं ना, तो इसीलिए ये टॉपअप का अब मेरे को लगता नहीं कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मतलब कि इंटरनेशनल कॉल के लिए ही है बना हुआ मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर आपने गलती से इसको रिचार्ज करवा लिया है टॉपअप प्लान को तो भाइयों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो रिचार्ज करवाने में। अगर आपने कोई रिचार्ज करवाना है छोटा मोटा, मतलब कि अगर आपने 20 रुपए या फिर आपके 30 रुपए पड़े हुए हैं टॉपअप बैलेंस में, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज ए डेटा ज्यादा लेने में, डेटा बूस्टर प्लान लेने में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना आपको बताना चाहूंगा कि देखिए व्यू प्लान में मैं गया, मेरा करंट जो बैलेंस है जो 21 जो मेरा करंट बैलेंस है टॉपअप वाला वो 21.91 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, आपको लाइव दिखा रहा हूं। सो यहाँ पे मतलब कि मैं रिचार्ज के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे डेटा पैक के ऊपर जाता हूं। मान लो मैं 19 रुपए वाला भी डेटा पैक करवा सकता हूं और 11 रुपए वाला भी करवा सकता हूं। मैं फिलहाल के लिए चेक करने के लिए 11 रुपए वाला रिचार्ज करवा लेता हूं। बाय के ऊपर क्लिक करता हूं और आपको पेटीएम फोन पे के ऊपर नहीं जाना है, सीधा ही आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अकाउंट बैलेंस दिखाई देगा, जैसे मेरा 21.91 दिखाई दे रहा है, और इसको ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर सारा ही प्रोसेस ऑन होल्ड, पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा, एसएमएस भी मेरे को आ रहा है, ठीक है। और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं रिचार्ज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक मेरा प्लान पहले चल रहा है 69 वाला भी पहले चल रहा था, ठीक है। और व्यू प्लान के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो 11 रुपए वाला रिचार्ज मेरे हो चुका है, और जनवरी 18 2025 को हुआ है, 11:11 PM तक ये एक्सपायर होगा, ठीक है, क्योंकि 10:11 PM के ऊपर ही मेरे को मिला था। बट हमने देखा था कि 11 रुपए में जो जियो है इसको अनलिमिटेड बोल रहा है डेटा पैक को, बट एक्चुअल में ये 10 GB देते हैं। ये भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो ऐसे मतलब कि अगर आपका टॉपअप बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने गलती से कभी ना कभी रिचार्ज करवा लिया था, तो आप ऐसे उसका यूज कर सकते हो। पहले बता देना चाहता हूं कि ये टॉपअप वाला जो रिचार्ज है ये आपको करवाओ ही ना, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं है, ना ही इससे आपका इनकमिंग कॉल वैलिडिटी से कोई लेना देना, सिम बंद होगी नहीं होगी इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये पहले भी जियो दे रहा था, अब भी दे रहा है, अनलिमिटेड वैलिडिटी पहले भी थी अब भी है। अनलिमिटेड वैलिडिटी ये इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये भाई आपके जो ऊपर प्लान आपने रिचार्ज करवाया होगा उसके ऊपर आप जैसे ये रिचार्ज करवाओगे तो आपके प्लान से टॉपअप बैलेंस का, टॉपअप रिचार्ज का कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे ही पड़ा रहता है। आप डेटा इस्तेमाल करो, कॉल करो, लोकल करो, यूज नहीं होता है। ये इंटरनेशनल कॉल पे ही यूज होता है। मैंने इंटरनेशनल कॉल लगा के देखी थी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको डेटा वाला रिचार्ज करवा के देखा, तब आप यूज कर सकते हो। तो भाई अगर आपको डेटा रिचार्ज करवाना है तो आप पहले टॉपअप डलवाओ फिर डेटा भरवाओ, तो कोई मूर्ख ही होगा भाई जो ऐसे करेगा, क्योंकि ये महंगा पड़ेगा फिर आपको। इंटरनेशनल कॉल करने के लिए हाँ आप देख लेना, आप जहां पे भी कॉल करना चाहते हो वहां पे कॉल रेट क्या चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से टॉपअप रिचार्ज करवाना। हाँ आधा 1 मिनट के लिए मतलब कॉल करने के लिए ठीक है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट कॉल करना चाहते हो तो इनके इंटरनेशनल प्लान आते हैं, ठीक है, ISD प्लान आते हैं, वो आप रिचार्ज करवा लेना, वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा एज ए कंपेयर टू जो टॉपअप प्लान है, ठीक है। सो आशा रखता हूं आपको मैं बताने में सक्षम रहा हूं। अगर सक्षम रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी करना आपकी क्या राय है इसको लेके, और ऐसी इंफॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।